This is the fourth time I am recording the same video because some or the other thing is happening, and this is the first time that I'm recording any kind of video which is related to YouTube, which is related to vlogging in general. Hello everyone, my name is Sonia Francis, and I am going to the University of Pisa, Italy, for doing my master's degree in computer science. I don't know how to be a poet or a saint. Talking about my flight journey. So I am going to Pisa, Italy from Indore, India. एंड अभी फ़्लाइट कैसी है, 3 फ़्लाइट्स चेंज करनी है मुझे. फर्स्ट फ्लाइट इज़ फ्रॉम इंदौर टू दिल्ली, सेकंड इज़ फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट एंड थर्ड इज़ फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू पीसा. So I'll just tell you what all happened since I got here. There was this sweet person जिन्होंने मुझे हेल्प करी हर चीज़ में. मुझे सिर्फ बोर्डिंग पास लेने भेज दिया एंड ऑल ऑफ द लगेज एंड एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय दैट पर्सन एंड माय फादर. सो दैट वाज अ गुड थिंग एंड आई फील ग्रेटफुल. थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मुझे मेक माई ट्रिप पे दिखा रहा था कि तीनों जगह पे मुझे बैग नहीं उतारने पड़ेंगे, बट आई गॉट टू नो एट द काउंटर कि या तो आप एक टिकट ये ले लो कि इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से फ्रैंकफर्ट की, और फिर फ्रैंकफर्ट पे वापस करवाना, या तो फिर ऐसा कर लो इंदौर टू दिल्ली एक ले लो और दिल्ली फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट पीसा की अलग फ़्लाइट ले लो. तो दिल्ली में चेक इन वापस करवाना पड़ेगा. सो अभी मुझे जाके दिल्ली में वापस चेक इन करवाना पड़ेगा क्योंकि आई चोज़ दैट ऑप्शन. उसके बाद हम लोग ऊपर आए एंड देन मुझे सिक्योरिटी चेक इन में सारी चीज़ें निकालनी थी. एंड बिकॉज आई एम पैकिंग प्रोडक्ट्स वर्थ ऑफ 2 years, मुझे लैपटॉप, टैबलेट, सारे केबल्स, सारे एक्सटेंशन कॉर्ड्स और सारा फूड आइटम जितना भी मैंने रखा है. आई हैव केप्ट दाल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिल्स और आई गेस राइस. मेरे दोनों बैग खाली हो गए थे क्योंकि आई हैव ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स हियर. सो बट वो काफ़ी स्मूथली हो गया था, थैंक्स टू एवरीबडी एट द एयरपोर्ट टू हेल्प. और अभी नाउ आई एम सिटिंग एट gate number 4 and I have my KFC burger with me. So I'll be eating that and I will talk to you guys later. This is the voiceover. We were served this meal on my Air India flight from Indore to Delhi. You can make out from my expression, this was so bad and dry. Although I was not really hungry, but the cupcake on the other hand, it was good. It was decent. I just found out that I have been upgraded to business class. My first ever international flight, and it is going to be a business class. I'm so happy. Let's go.
from my excitement, I have been upgraded to business class. And I'm so happy. सो हेलो यू ऑल। मैंने दिल्ली में तो नहीं करा था व्लॉगिंग, क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट और मेरा जो पूरा प्रोसेस था दिल्ली एयरपोर्ट का, इट वाज एब्सोल्युटली हेक्टिक। जैसे ही हमने दिल्ली में लैंड करा, मेरी फ़्लाइट बुक हुई थी लुफ्थांसा के थ्रू, बट इट वाज कोड शेयर, तो वो ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया थी। तो और मैंने प्रीमियम इकोनॉमी बुक करी थी, तो मुझे सारा बैगेज लेके एयर इंडिया के काउंटर पे जाना था। पहले मैं एयर इंडिया के काउंटर ही गई थी, देन दे सेड कि नो यू हैव टू गो टू द लुफ्थांसा काउंटर। आई वेंट देयर एंड लुफ्थांसा ने बोला कि नहीं, अगर ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया है सो यू हैव टू गो टू एयर इंडिया। सो वी वेंट टू द एयर इंडिया काउंटर एंड वहाँ पे हम लोग इकोनॉमी क्लास जो थी उनके काउंटर्स पे चले गए थे। सो दे वर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट द बैगेज पॉलिसी एंड एवरीथिंग। सो मेरे चेक इन बैगेज वर फाइन, क्योंकि इंदौर से ही हम लोगों ने देख लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा हैंड लगेज कितना है, तो मैंने बोला 2 पीसेस। फिर उन्होंने वेट करा, जो मेरा कैरी ऑन था इट केम अराउंड समथिंग 11 kgs, एंड मेरा जो हैंड लगेज है जो मैं बैग लेके आई थी इट वाज 21 kgs। 21 kgs। दैट पर्सन जो भी वहाँ पे काउंटर पे बैठे थे, शी सेड नो इट इज़ नॉट अलाउड। आप एक काम करो, आपका 22 हो रहा है चेक इन वाले, आप ये सब लेके जाओ, 2-2 किलो 2-2 kgs आप ट्रांसफ़र कर लो। तो 2 किलो ट्रांसफ़र करा और आधा चीज़ें टांगी, आधी चीज़ें हाथ में रखी। देन वी वेंट टू द काउंटर ऑफ प्रीमियम इकोनॉमी एंड इट वाज फाइन। वहाँ पे कुछ चेकिंग नहीं हुई, वहाँ पे सिर्फ जो लगेज था वो देखा, उस पर टैग लगाया और जाने दिया बस। देन सेकेंड स्टेप होता है इसके बाद इमिग्रेशन का। तो आप लोग जाओगे इमिग्रेशन काउंटर पे, एक ऑफिसर बैठे रहेंगे, ही लास्ट यू। उन्होंने मुझसे जो पूछा था कहाँ जा रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है और क्या पढ़ाई करने जा रहे हो, एंड व्हाट वाज योर डिग्री इन योर undergrad, like did you do BSc or BTech? So मैंने कहा BTech. So yeah, that was it. उन्होंने स्टैम्प लगाया and then we move forward. उसके बाद वाली स्टेप है सिक्योरिटी चेक। बेस्ट चीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको एक साथ रखो, एक ही पाउच में या एक ही ऐसा कुछ, और जितने लिक्विड्स हैं उनको एक पाउच में रखो। सारी चीज़ें निकाली, जैकेट भी निकाला। यू कैन नॉट हैव एनी थिंग विथ यू, ओनली द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। वो चेक के बाद सब कुछ हो गया, फिर ये वापस लोड कर लिया। उसके बाद अब ये करने में ही 3 घंटे लग गए थे शायद। फिर भैया जो थे वो मुझे मेरे गेट तक ही, जहाँ पे मेरी फ़्लाइट आने वाली थी, इट वॉज ऑन गेट नंबर 15। सो वो मुझे वहाँ तक छोड़ के गए थे। और अभी आई एम एट फ्रैंकफर्ट जर्मनी एयरपोर्ट। जर्मनी में क्या हुआ आई विल टेल यू। मैं जैसे ही उतरी देयर वाज अ लाइन फॉर इमिग्रेशन फॉर ऑल द पीपल जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है, दे हैव टू गो थ्रू इमिग्रेशन। हम लोग बस चले जा रहे हैं कि क्योंकि हम लोग को लाइन के एंड पे लगना है, और ये तो स्ट्रेट लाइन के एंड पे लगना है। जो इमिग्रेशन काउंटर के आगे जो जिगजैग लाइंस थी, बहुत बड़ी थी वो लाइंस। इट वॉज लाइक अ मूविंग लाइन। लोग आगे भी बढ़ रहे थे, तो 1 घंटे बाद शायद हम लोग का नंबर आ गया था। इमिग्रेशन मेरा वैसे तो यहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला था इफ़ यू आर गोइंग टू यू हैव यूरोपियन कंट्रीज visa, and if your first stop is at Frankfurt, Germany, your immigration would happen here. So मैं सारी एड्रेस याद करके गई थी कि क्या है मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस और मैं कहाँ रह रही हूँ, किसके साथ रहूँगी, एयरबीएनबी का एड्रेस एंड एवरीथिंग।
But she didn't ask me a single question. She just looked at me and stamp लगा के okay. I was a little scared कि क्यों नहीं पूछा, लगाया भी है कि नहीं स्टैम्प. फिर मैंने आगे अंदर आके देखा तो हाँ लगा हुआ था. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सिक्योरिटी चेक. सिक्योरिटी चेक में जो देखो दिल्ली में ये चीज़ें चेक नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे होगी. यहाँ पे 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 ml से ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं होना चाहिए, और इन टोटल 1000 ml नहीं, 1000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देयर दैट. एंड पॉकेट्स में कैश भी नहीं होना चाहिए, पेपर भी नहीं होना चाहिए, नथिंग एट ऑल. वो सारी चीज़ें आपको स्कैन करवानी पड़ेगी. तो मैं अपने साथ लेंटल्स लाई थी. मैंने अपने बैकपैक में भी रखे थे, मैंने अपने कैरी ऑन में भी रखे थे. सो दे डिडंट चेक दैट. सो यू आर फाइन विद इट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. अब यहाँ पे देर इज़ दिस सिस्टम. अब हमारे वहाँ पे कैसे होता है कि अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स बने होते हैं. सो आई वाज आस्किंग देम, आई डोंट हैव अ बोर्डिंग पास, वेयर डू आई गो, व्हेन इज़ माई फ्लाइट एंड वेयर वुड आई हैव टू बोर्ड फ्रॉम. B1 पे कोई और ही एयरलाइन का नाम लिखा हुआ है. बट द थिंग इज यहाँ पे डिस्प्ले चेंज होते रहते हैं. मतलब अभी कोई और एयरलाइन का नाम लिखा है, जब फ्लाइट दूसरी आने का टाइम रहेगा सो द डिस्प्ले वो चेंज एंड इट विल चेंज टू, जिससे मैं जा रही हूँ पीसा एयर डोलोमिती, और वो आपके बोर्डिंग से थोड़ा टाइम पहले ही होगा. अभी मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है, सो दैट वर्क्स. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ कैश थोड़ा सा कैरी करना अपने साथ. यूरोज़ में कैश तो कैरी करोगे सही, यू नो इट्स अ रिक्वायरमेंट. बट जो स्मॉल बिल्स है, $5, $10, सॉरी €5, €10, ये सब भी साथ में लाना. वील सी क्या होता है. ओके देन, बाय. After landing, I collected my luggage and walked out of the airport. Since immigration was already done in Germany, everything in Pisa was really quick and simple. There was no immigration at all. So my Airbnb was about 4 kilometers away. So I had to take a taxi, and honestly, the journey from the airport to my Airbnb was so tiring because I've been traveling since 21 hours now. I just wanted to lay on my bed and sleep for the rest of the day. Honestly, it feels a little unreal that I'm actually here in Pisa. For the next 2 years, this is where I'll be living, studying, figuring out life, and just experiencing everything that comes with being an international student here. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इटली एज अ स्टूडेंट आऊँगी, but here we are. And if you're someone who's curious about what student life in Italy really looks like, you can follow along. I'll be sharing my experiences here. Thank you for watching till the end. Bye.